पार्टनर्स लोन। आगे लिखो केस थ्री इफ पार्टनर्स लोन इज सेटल्ड एट अ डिस्काउंट। जो पहले वाले केसेस थे मैंने पहले भी लिखवाया हुआ। इफ पार्टनर्स लोन इज सेटल्ड एट अ डिस्काउंट, तो लिखो द डिस्काउंट component will be transferred to realization account। डिस्काउंट कंपोनेंट रियलाइजेशन में जाएगा। द डिस्काउंट कंपोनेंट will be transferred to realization account। एंट्री लिखो। मैं बताने लगी। डिस्काउंट कंपोनेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखते हैं, एंट्री लिखो पहले। पार्टनर्स लोन डेबिटेड, पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू कैश। पार्टनर्स लोन डेबिटेड कैसे लिखेंगे हम? पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे 10,000 का पार्टनर का लोन था, 9,000 पे सेटल हुआ, तो कैश कितना गया? 9,000, 1,000 रुपये डिस्काउंट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं ना अभी क्लास ले रही हूँ, साथ में रिकॉर्डिंग चल रही बेटा, करती हूँ। ठीक है, कोई आके फोन तो कर ले मम्मी। चलो आगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। बेल इज अ पार्टनर, बेल्स लोन ऑफ 50,000 settled at 48,000। बेल का लोन सेटल हो गया। एंट्री क्या आएगी? बेल्स लोन डेबिटेड 50,000 टू कैश, कितना पे किया? 48,000 टू रियलाइजेशन। मीन्स अब देखो ना, अगर मैं डिस्काउंट लिखती हूँ तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? बिजनेस तो बंद हो रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट से ही करनी है। जो भी ट्रांजैक्शन आपने इफेक्ट करनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट से ही करनी है। तो आप इस एंट्री को कैसे पोस्ट करोगे ये डिसोल्यूशन अकाउंट्स में? ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट बाय बेल्स लोन। कितना कंपोनेंट? 2,000। ठीक है, और कहाँ जाएगा? एक कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? पेमेंट हो रही है बाय बेल्स लोन। तो सिर्फ डिस्काउंट कंपोनेंट डाला है मैंने उसमें, सिर्फ डिस्काउंट कंपोनेंट डाला है उसमें। चेक इट आउट, सिर्फ डिस्काउंट कंपोनेंट डाले। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो आगे करें, क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। एक और लिख लो ट्रीटमेंट्स कुछ लिखवा रही हूँ प्रभ सिमरन, ध्यान से देखो। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन कैसे ट्रीट करेंगे? WCR। इसके 2-3 केसेस हैं, राइट डाउन। केस 1, व्हेन WCR is given but no claim is there। कोई क्लेम नहीं है, but no claim is there। सिर्फ WCR है और कोई क्लेम नहीं है। Then it is a free reserve। ये क्या बन जाता है हमारा? फ्री रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पार्टनर्स। एंट्री लिखें WCR डेबिटेड टू A टू B। पता नहीं, इस चैप्टर में एक ही रेशो होती है, इस चैप्टर में एक ही रेशो होती है। मैम हाँ जी,
हाँ जी, आप लिख रहे हो इस पे? हाँ आपको दिख नहीं रहा? नहीं, आपको दिख रहा है? मतलब मुझे स्क्रीन प्रभ सिमरन आपको दिख रहा है? स्क्रीन शेयर। हाँ जी प्रभ सिमरन आपको दिख रहा है? बोलो प्रभ सिमरन, अब दिख रहा है मैम मेरे को। दिख रहा है ना? चलो चलो राइट डाउन आगे। केस 2 when WCR is given, case 2 when WCR and claim is given, claim भी given है, when WCR is given and claim is given। ध्यान से देखना, ये मेरी बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट। WCR 10,000 और नीचे क्लेम कितना दिया हुआ है 6,000। ठीक है, when WCR is given and claim is given। Very important, transfer the amount of claim, transfer the amount of claim to realization account। सिर्फ क्लेम जाएगा realization account and पे इट ऑफ, और उसको पे भी कर दो एंड पे इट ऑफ। रेस्ट WCR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, अमंग्स्ट पार्टनर्स। रेस्ट WCR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। हाउ, लेट्स सी। ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, 6,000 का क्लेम था, यहाँ लिखो बाय WCR 6,000 और 2 कैश पे भी कर दो, WCR पे कर दो, 2 कैश WCR पे भी कर दो। ठीक है, बाय WCR 6,000 एंड 2 कैश जस्ट पे इट ऑन 6,000। ओके, बाकी कितना फंड बचा? बाकी कितना फंड बचा? 4,000, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो बाय WCR। 4,000 को डिवाइड करो, सपोजिंगली इक्वल पार्टनर्स। तो मैंने क्या किया प्रभ सिमरन, जितना क्लेम था उसको ही रियलाइजेशन में लेके गई, उसको ही पे कर दिया, जितना एक्स्ट्रा फंड था वो पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है जी, मैम एक मिनट हाँ ऊपर कर देते हैं। जितना फंड था उसको रियलाइजेशन में ले जाओ और उसको पे भी कर दो, जितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, केस 3 WCR का थर्ड केस लिखो। when case 3 when WCR is less than claim, claim ज्यादा हो गया, WCR is less than claim, old balance sheet, WCR 10,000, claim 16,000। WCR 10,000 है पर क्लेम कितना है 16,000। अब क्या करें, ध्यान से सुनो, सब कुछ ही रियलाइजेशन में चला जाएगा। बाय WCR फंड यहां डाल दो 10,000 और 2 कैश पे कितना करो 16,000। ठीक है, ठीक है, यस और नो? चलो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगी आज, और थोड़े थोड़े पॉइंट्स और उसके साथ साथ करते रहेंगे। 21 क्वेश्चन निकाल लो जी, फॉर्मेट बनाओ, एक पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और देन पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश। पार्टनर्स कैपिटल, who are the partners in 21st क्वेश्चन? देश प्रेम आजाद, देश प्रेम आजाद, देश प्रेम आजाद, है ना?
और क्या बनेगा बेटा? थर्ड इज कैश अकाउंट। चलो लेट्स बिगिन। ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो कैश ट्रांसफर करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कर दिया ट्रांसफर। चलो जी, अब रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। टू स्टॉक 80,000। थोड़ा सा ना क्विक मोड पे चलो। टू डेटर्स 50,000। बाय पीडीडी 2,500। टू इन्वेस्टमेंट्स 55,000। टू प्रेमिसेस 151500. I have transferred all the items on asset side to realization account. चलो नेक्स्ट करें। By creditors 41,500. By bills payable 20,000. By bank loan 40,000. General reserve. By general reserve 50,000 को 2:1 की रेशो में डिवाइड करो। 20 20 10 है ना? ठीक है। देन IFF, ये पिप का पार्ट होता है। IFF बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 40,000. IFF is transferred on credit side of realization account. Prabh Simran, are you listening? Prabh Simran है क्लास में? नहीं, मेरे ऑन करके सो गया होगा। बाय बैलेंस पास में सोया हुआ फिर। यही तो है ऑनलाइन के चक्कर। चलो आगे बढ़े। एक बिल था 5,000 का, मोहन से मिला, बैंक से डिस्काउंट कराया, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया और 50% ही मिल पाया मोहन से। इमेजिन करो मैंने बिल बैंक को दिया हुआ है, अब वो बिल बाउंस हो गया। बैंक तो मुझे पकड़ेगा आके कि आपने एक बिल दिया। मैं इसको दो जगह रिकॉर्ड करूंगी, ध्यान से देखना। आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, मैं क्या करूंगी, जितना मोहन मुझे देगा बाय कैश में लिख लूंगी। बिल रिसीवेबल कितना मिलेगा मोहन से? 2,500 प्रेजेंट। ओके, टू कैश बिल रिसीवेबल बैंक को मुझे कितने देने हैं? 5,000। क्या हुआ? 5,000 का बिल था, इंसॉल्वेंसी हो गई, मैंने बैंक से ऑलरेडी डिस्काउंट करा रखा था, अब वो बिल बाउंस हो गया तो मोहन ने आके मुझे, नहीं वो बैंक ने मुझे पकड़ा, मुझे बैंक को सारे पैसे देने पड़ेंगे। टू कैश 5,000 और मोहन पीछे से मुझे कितने दे रहा है? 50% यानी 25 है ना? यस और नो? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एसेट्स एक्सेप्ट कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड। एसेट्स कितने के बिके? एसेट्स कितने के बिके? 3,25,000। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड, वो कितने की बिकी? 56,500। ठीक है। क्रेडिटर्स को पे करना है, कितना पे करना है? 57,500। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? टू कैश एक्सपेंसेस 15,000। टू कैश 15,000। ठीक है। जब आप इतना सम कर लेंगे, आप चेक करेंगे वेदर ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट। सी आई कैन सी मेनी लायबिलिटीज नॉट पेड। बिल पेबल खुद से पे करो, करेंगे। बैंक लोन भी खुद से पे करो। IFF पे नहीं करना और एक PDD पे नहीं करना। ये बुक्स के रिजर्व्स होते, बुक एंट्रीज होते, इनको नहीं पे करते। ना IFF पे करेंगे ना PDD। क्रेडिटर्स हो गया, बिल पेबल अपने आप कर दिया, बैंक लोन अपने आप कर दिया। अब आंसर बताओ।
25,000 प्लस 3,25,000 प्लस 56,500 आउटर कॉलम में लिखो 406500, उधर आउटर कॉलम में लिखो 62,500, इनको भी आउटर कॉलम में लिखो, इन सबको 80,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 151500 336500। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द आंसर। 2500 प्लस 41,500 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 406500 माइनस 336500 माइनस 62,500 माइनस 15,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 को बेर हुआ नहीं रखना, बस आ रहे हैं ऊपर ही लगवा दो उसकी, लैपटॉप मेरे पास है। ऊपर वाला हाँ, ऐसे क्या इसमें 54 है? एक मिनट मैं इकट्ठे लेती हूँ डॉट्स, वेट फॉर 5 मिनट्स, इकट्ठे कर लो। 54,500 22,000 का फर्क है, 22,000। चेक कर लें कैलकुलेशन जनरेट ना हुआ। 80,000 एक बार चेक कर लो कोई आइटम कॉपी रॉन्ग तो नहीं है। 336500 62,500 एक्सपेंसेस तो नहीं है कोई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डाल दिए ना मैंने। हाँ, बैंक लोन पे कर दिया, बिल पेपर पे कर दिया, चेक कर लो आंसर कर दिया। 74,000 आ रहा है। अच्छा आपने 54,500 76,500 माइनस 74,000 2500 रुपये का फर्क है। 2,500 बिल रिसीवेबल से पैसे मिले हैं ना। हाँ, हमने 5,000 पूरे पे किए और पीछे से मैंने ऐड किए 2,500 प्लस इन्वेस्टमेंट्स कितने पे। हाँ, ये टोटल ही गलत है मेरा। 2,500 3,84,000 ये टोटल, कितना फर्क कैसे आया। प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 41,500 प्लस 2,500 माइनस 336500 माइनस 62,500 54,000 आ रहा है। 74 आ रहा है पीछे। आगे क्रॉस क्यों लगा है? आगे क्रॉस क्यों लगा है? ऊपर क्रॉस लगाया कि इनकी पेमेंट्स नहीं करनी, आईएफएफ और पीडीडी पे नहीं करना। मैंने बिल पेपर पे कर दिए 20,000 और बैंक लोन और बिल पेपर की वैल्यू ठीक है। अच्छा, बिल पेबल एक्स्ट्रा पे हुआ है। वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग बिल पेपर पर पेड 20,000। ये काट आ गया है ना। क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग बिल पेबल पर पेड, तो बिल पेबल को एक्स्ट्रा मत पे कर देना, सिर्फ बैंक लोन एक्स्ट्रा पे करो। आर यू देयर हरसिमर? हरसिमर मैंने कहा वो बिल पेबल काट दो, वो नहीं पे करना हमने। ठीक। चलो आगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऊपर ऐड नीचे माइनस आ गया बेटा मेरा आंसर। मैंने बिल पेबल काट दी। आई गॉट माई आंसर 54,000। 2 to 1 की रेशो में डिवाइड करो प्रॉफिट। 54,000 into 2 डिवाइड बाय 5 21600 21600 10800। चलो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ। बाय प्रॉफिट 21600 21600 10800। और कुछ है पार्टनर जो लेके जा रहे हैं? बाय कैश नहीं था, बाकी सब कुछ है ना, कुछ भी नहीं था। 2 कैश पे कर दो पार्टनर्स को।
75,000 plus 20,000 plus 21600 116600 116600 सेम ही है। हाँ 15,000 plus 10,000 plus 10800 3580 कैश अकाउंट पे आ जाओ जी, कंप्लीट करो यहाँ पे कैश ना, ये टोटल कर लो अपने आप ये टोटल है कैश का इधर का, वो उधर का टोटल ऑपोजिट साइड जाएगा है ना। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है कैश 3,84,000 जो उधर है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट वो कितना है। गुड मॉर्निंग, ऊपर ही चलो बेटा। मामा ऊपर पूरा स्विच ऑन करना पड़ेगा टाइम। बेटा नहीं, यहाँ पे मेरी क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, आप जाओ, कोई बात नहीं, टाइम है, जाओ चले जाओ जल्दी। अच्छा स्पेशल असेंबली है तो फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा। चलो मैम इसमें क्या क्या ऐड होगा? इसमें ऐड होगा 62,500 प्लस 15,000 प्लस 40,000 117500 117500। अच्छा नहीं कर नहीं रहे समझ, मैं लेक्चर भेजती हूँ, देख देख चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड डिफरेंट है, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड डिफरेंट। नहीं सेम है, चेक डिपॉजिट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड नॉट कलेक्टेड, सारे सेम है। चेक डिपॉजिट डिपॉजिट में हमेशा कैश बुक बढ़नी है, और इशू में कम होनी है। मीन सबसे पहले जो भी होगा कैश बुक से निकाल दिया। हाँ मैं लेक्चर भेजती हूँ आपको। बाय डीपीए है ना 116600 116600। तीसरा कितना है? और फिर डायरेक्टली डिपॉजिट हाँ तो उसमें पासबुक बढ़ेगी, वो फिर क्योंकि किसी बंदे ने सीधे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, मुझे पता ही नहीं। बट ऊपर भी तो चेक सीधा डिपॉजिट ही होगा। वो चेक पहले मेरे पास आएगा, फिर मैं डिपॉजिट कराऊंगी। वो सीधा नहीं होता, वो सीधा नहीं होता। कुछ और भी है कैश में पे करने वाला, देखो जरा। 62,500 प्लस 15,000 प्लस 40,000। मैम इसका टोटल 4 लाख है। किसका? 4,65,000। वेट टोटल से बड़े गलत है, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है क्या? ये गलत क्यों दिखा रहा है? मेरा तो कैलकुलेटर ही गलत चली जा रहा है। इधर का टोटल है 3865। 20,000 का फिर से ओके। कल कितने बजे? सुबह 7 बजे। 20,000 का क्यों फर्क आया है? आ रहा है ना? आपका भी आ रहा है? ये चेक कर लें एक बार। 75,000 प्लस 20,000 प्लस 21600 116600। ये थर्ड चेक करना, इसकी कैपिटल इतनी है। कैपिटल गलत है। किसकी? सारी नहीं होगी। ओहो प्रॉफिट डाल दिया, डाल दिया। क्या नहीं डाला कैपिटल? कैपिटल में कुछ डाला? जनरल रिजर्व था वो डाल दिया। ये ना ऐसे ही होता है, वो सब अटक जाए तो अटक ही जाता है। 54,000 इंटू 2/5 ठीक है। और प्रॉफिट ही आया था ना, लॉस तो नहीं था। बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो बता दो प्लीज। मेरा प्रॉफिट तो आ गया, मेरा कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा। बैंक लोन पे कर दिया। कितना डिफरेंस है? गलत लिखा होगा। क्या गलत लिखा हुआ है?
तो डिजिट गलत लिखा होगा। प्रभ सिमरन क्या गलत है? डिजिट गलत लिखा होगा कोई। डिजिट पर ऐसे मैम कैसे? आई थिंक हमने डिस्ट्रीब्यूट डिजिट गलत लिखा होगा कोई। क्या रेशियो है? 2 to 1? तो 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 2 to 4, यही तो है 54,000। लॉस तो नहीं था उसको अकाउंट में ऊपर वाले में? प्रॉफिट है लॉस? ये भी हो सकता है, लॉस ही ना आ रहा है। प्रॉफिट 54 आ रहा है 74? हमने ठीक कर दिया था, प्रॉफिट ही नहीं ठीक किया हमने। 20,000 कोई फर्क। मैम 29600 आ रहा है जो डिवाइड नहीं करना था। हाँ 74 था ना, मैंने प्रॉफिट ही गलत लिखा हुआ है। हाँ 29600, प्रॉफिट ठीक करो जी। प्रॉफिट मैंने ना 54 डिवाइड कर दिया, ठीक कर दो। अब आप कैपिटल्स ठीक कर दो। प्रॉफिट मैंने वही 20,000 का पूरे क्वेश्चन में फर्क है ना। प्रॉफिट ठीक करो, टू कैश पेमेंट ठीक करो और फिर कैश अमाउंट टैली करो, हो जाएगा। 75,000 प्लस 20,000 प्लस 29600, इधर का टोटल आ रहा है 124600, अगले का भी 124600, थर्ड का 15,000 प्लस 10,000 प्लस 14800, 39800। अब इसको डाल दो, कैश अकाउंट टैली कर दो। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन का मैं सिर्फ रियलाइजेशन बनवाऊंगी, पूरा बाकी क्वेश्चन खुद करोगे। मामी कैसा क्वेश्चन? क्या कह रहे हो? कैसा क्वेश्चन है? मामी कैसा क्वेश्चन है? कैसा क्वेश्चन है हरसिमरन, क्या कैसा चैप्टर है? नहीं चैप्टर तो जो है ही अजीब। इजी है? नहीं चैप्टर तो जो है ही अजीब। औखा लग रहा है? बस इस चैप्टर बीच में दूसरी टीचर स्क्रीनशॉट फॉर दैट अटेंडेंस बस अब जिसकी हो गई बस ये एक यही चैप्टर है जो अभी थोड़ा सा अनफेमिलियर सा लग रहा है। इसके बाद हमने एक एक बार सारा सिलेबस थोड़ा गो थ्रू किया हुआ है। रिटर्न ऑफ। चलो 22nd क्वेश्चन। अगले हफ्ते कैश फ्लो शुरू करेंगे, इस हफ्ते बस ट्यूसडे तक मैं चैप्टर खत्म करा देना। ये 22nd क्वेश्चन का सिर्फ रियलाइजेशन बनाएंगे, ध्यान से देखना, बाकी आप खुद कर लेना। कैश छोड़ दो। 2 डेटर्स 24200 बाय PDD 1200, 2 स्टॉक 7800, 2 फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 सन्ड्री एसेट्स, परचेज माइनस, परचेज हो गई ना माइनस। एसेट साइड हैज बीन ट्रांसफर्ड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मत करना, ट्रांसफर है ना, लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। बाय क्रेडिटर्स कितने? 6,000। बाय लोन, लोन इज ऑलवेज आउटसाइड लोन, पार्टनर का लोन नहीं लिखा उन्होंने। रिजर्व नहीं आनी, कैपिटल नहीं आनी, पता है ना। रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। आगे बढ़े। करण एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 2,000 लेस। एसेट्स टेकन ओवर इधर। प्रभ सिमरन बाय करंस कैपिटल, वो फर्नीचर ले रहा है 2,000 कम पे, 200 लेस, सॉरी 800 पे। डेटर्स 20,000 के 17,200 पे, वो भी करण ही ले रहा है। डेटर्स कितने पे ले रहा है? 17,200। क्रेडिटर्स कहता मैं दे दूंगा टू करंस कैपिटल, क्रेडिटर्स 6,000 वो ही दे रहा है, ठीक है जी। बर्मन टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक बाय बीज कैपिटल। बर्मन कहता है मैं सारा स्टॉक ले जाऊंगा एट 7,000। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट 7,200, राइट डाउन एट 7,200,
जितने पे एग्रीड वैल्यूज आती हैं, क्या आती हैं? एग्रीड वैल्यूज. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Chaman is to take over remaining sundry assets by Chaman's capital. Sundry assets. Remaining sundry assets are 90% of the book value. प्रॉब्लम क्या है? बुक वैल्यू नहीं पता एसेट्स की. ध्यान से देखो, टोटल एसेट्स थे 17,000. उसमें से कुछ सन्ड्री एसेट्स तो बर्मन ने ले लिए एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. और कितने पे लिए? 7,200. देखो 17,000 के टोटल बुक एसेट्स थे, कुछ एसेट्स बर्मन ने ले लिए, कुछ नहीं पता, तो कुछ को एक्स ले लो. एक्स वाले एसेट्स उसने 10% कम पे लिए. मीन्स 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,200. एक्स कितना है? 8,000. इसका मतलब 17 में से 8,000 के एसेट्स बर्मन ने लिए, तो 9,000 के एसेट्स किसने लिए? चलो आप सब मैथ स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ ही जाएगा. तो चमन ने 9,000 के सन्ड्री एसेट्स लिए एट 90%. दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस. 8,100 लेस 100 रुपीज डिस्काउंट, 8,000 पे लिए. आई रिपीट, टोटल सन्ड्री एसेट्स थे 17,000. 17,000 में से सम सन्ड्री एसेट्स आर टेकन ओवर बाय बर्मन एट 10% लेस. तो लेट सम एसेट्स बी एक्स. वो 10% कम पे लिए, एक्स की वैल्यू आ गई 8,000. ठीक है, 8,000 के एसेट्स तो बर्मन ने ले लिए, बाकी कितने बचे? 9,000 के एसेट्स चमन ने ले लिए, है ना, एट 90%, 90% पे लेस 100 रुपीज, तो 8,000. आगे वो साथ में क्या कह रहा है? चमन क्या कह रहा है? टू चमन्स कैपिटल में लोन भी मैं ही पे कर दूंगा. कितने का लोन था? लोन कितने का था? 1,500 का लोन था. अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कितना? 30,1530. रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू डेट कलेक्शन एजेंसी बाय कैश डेटर्स. अच्छा, रिमेनिंग डेटर्स कैसे आएंगे? देखो टोटल डेटर्स से 24,200, 17,200 के एसेट तो इसने ले लिए थे ऊपर, 20,000 के एसेट्स तो उसने ले लिए थे करम ने. बुक वैल्यू में से हमेशा बुक वैल्यू माइनस करते. बाकी कितने बचे? 4,200 के एसेट्स 50% पे डेट कलेक्शन एजेंसी को भेजे 2,100. पूरे डिसोल्यूशन के काम के लिए उसको कमीशन मिलनी है करम को. करम्स कैपिटल कितनी मिलनी है? एक्सपेंसेस 270. एक्चुअल एक्सपेंसेस वो खुद करेगा, वो उसने पे किया, खर्चा उसी ने बेयर करना. एक्सपेंसेस के 4 केसेस है, कल कराऊंगी. बेसिकली तो क्या है, जो खर्चा अगर पार्टनर को कोई हम एंगेज कर देते रेम्यूनरेशन वगैरह में, तो पार्टनर को हम सैलरी देते हैं, उसके अलावा खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते. जब आपने इतना कर लिया, आप चेक करो क्रेडिटर्स लोन पे हो गए. यस, क्रेडिटर भी पे हो गया, लोन भी. आंसर निकालो प्लीज इसको देख के, और पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट बनाओ. आज के क्वेश्चन लिखो प्लीज, कौन कौन से करने हैं. 21 कराया मैंने भी, 21, 22 अगेन, 23, 24 बस, और 2-3 इलस्ट्रेशंस भी दे दी. इलस्ट्रेशंस लिखो, 17 कर ली. इलस्ट्रेशन 21 नहीं कर सकते अभी क्योंकि करंट अकाउंट नहीं पता. 22 भी मैं ही कराऊंगी. तीनों बार से 3-4 बार कॉल उठा लेती हूँ. इस बार मैंने उठा ली, तो फिर सुनो और वो आपको बुला रहे. ठीक है, 25 दादी की या फिर दादी को भी बुला, दोनों से एक को. जाओ दादी को. ठीक है जी, इज इट क्लियर?